नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके में। आज हम बात करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में। इस एग्ज़ाम में आपको हिंदी, इंग्लिश और एग्रीकल्चर से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहले पार्ट में हिंदी के क्वेश्चंस हैं जिनको आप देख सकते हैं। हम सिर्फ यहाँ पर एग्रीकल्चर का पोर्शन ही सॉल्व करेंगे, बाकी के पोर्शन मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इंग्लिश का पोर्शन है जिसे आप देख सकते हैं। सेक्शन 5 विच इज फ्रॉम एग्रीकल्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, शरीफा किस फैमिली का पौधा है? शरीफा इसे अनार भी कहते हैं और इसकी फैमिली है लिथरेसी या प्यूनिकेसी। 52, किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है? आंसर है ए, गाजर में। विटामिन ए का दूसरा नाम रेटिनॉल है जिससे रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस रोग भी होता है। इटावा अग्रणी परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? आंसर है ए, 1948 में अल्बर्ट मेयर द्वारा। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम या समन्वित ग्रामीण विकास योजना किस वर्ष शुरू हुई? आंसर है 1978 में, जिसका उद्देश्य प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना था। ICAR का भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? आंसर है ए, कानपुर, यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रबी के मौसम में भी धान की खेती करता है? आंसर है ए, उड़ीसा। इसमें आपको फसल बतानी है जिसमें पर परागण होता है। आंसर है डी, मटर। धान और गेहूं सेल्फ पॉलिनेटेड या स्वपरागित फसलें हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एमपी डिप्लॉयड फसल है? इसका सही आंसर ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा टिट्रिकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस वर्ष स्थापित किया गया? इसका आंसर है 1975 में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हल्की मिट्टी हेतु उपयुक्त की जाती है? हल्की मिट्टी के लिए मूंगफली फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में दलहनी फसल नहीं है? इसका आंसर है सोयाबीन, जो कि तिलहन फसल है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक धान का उत्पादन करता है? आंसर है इसका 2, वेस्ट बंगाल। और सबसे अधिक उत्पादकता पूछे तो वो है पंजाब की। डीएपी में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? आंसर है ए, फॉस्फेट के रूप में। और इसमें लगभग 46% फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट है, आलू में अगेती ब्लाइट या अर्ली ब्लाइट किसके द्वारा होता है? यह होता है एक फंगस के द्वारा। आंसर ए, जिसका नाम है अल्टरनेरिया सोलानी। विकृति या मोल्ड फॉर्मेशन रोग किसमें अधिक पाया जाता है? यह रोग आम का है। अगली बात करें, आणविक प्रजनन या मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग पादप प्रजनन को किस प्रकार सहायता करती है? आणविक प्रजनन लोकप्रिय किस्मों के सुधार में, बिल्कुल नई किस्म बनाने में और ट्रांसजेनिक बनाने में, इन तीनों में ही सहायक होता है, इसलिए इसका असर आ जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है, धान में खेरा रोग किस के कारण होता है? धान में खेरा रोग, इसका आंसर है आंसर 2, जिंक की कमी से होता है। सरसों में अल्टरनेरिया ब्लाइट किसके द्वारा होता है?
ये भी एक फंगस के द्वारा होता है जिसका नाम है अल्टरनेरिया ब्रेसिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तों द्वारा बना खाना किसके द्वारा पौधों के सभी अंगों में भेजा जाता है? इसका आंसर है 2, फ्लोएम द्वारा। एंड जल और खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? तो आंसर आ जाएगा जाइलम द्वारा। निम्नलिखित में किसके कारण फल पकते हैं? आंसर है ए, इथिलीन द्वारा, जो कि एक पादप हार्मोन है। सुनहरा चावल किसके लिए जाना जाता है? आंसर है ए, अधिक विटामिन ए के लिए। ये बताना है कि मलिका किसकी वैरायटी है? तो मलिका वैरायटी है मैंगो या आम की। और ये किसका क्रॉस है? नीलम और दशहरी का। अगला क्वेश्चन है, यदि धान के पौधे में मछली का एक जीन डाल दिया जाए तो वह धान का पौधा क्या कहलाएगा? इसमें किसी भी प्रकार का क्रॉस नहीं हो रहा है और हम सिर्फ एक जीन ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसे कहेंगे ट्रांसजेनिक पौधा। कौन सी फसल ब्रेसिका जनसिया के अंतर्गत आती है? ब्रेसिका जनसिया किसका बोटेनिकल नेम है? आंसर है राई। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय वैज्ञानिक अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस के जनरल डायरेक्टर या महानिदेशक भी थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन प्रायः कैसा होता है? यानी म्यूटेशन का नेचर क्या होता है? म्यूटेशन कैसा होता है? यह होता है, आंसर है 3, प्रभावी तथा उपयोगी, डोमिनेंट एंड बेनिफिशियल। 78, कौन संकर धान का जनक माना जाता है? सो फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इज युआन लोंगपिंग, जो कि चाइना से है। निम्नलिखित में से कौन कोशिका का पावर हाउस कहलाता है? आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त होता है? आंसर है राइजोबियम कल्चर, ट्राइकोडर्मा एंड अजोला, ये सभी। आंसर हो जाएगा 4, ये सभी। यूरेसिल किस में प्रेजेंट होता है? तो यूरेसिल किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है आरएनए में। इसके अलावा एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन एंड यूरेसिल, ये चारों आरएनए में पाए जाते हैं, जबकि ये डीएनए में नहीं पाया जाता। फूल गोभी में भूरापन लक्षण किसकी कमी से होता है? तो ये डिसीज फूल गोभी में होता है बोरान की कमी से। पीजीपीआर क्या है या पीजीपीआर किसके तात्पर्य रखता है? यह है बेनिफिशियल बैक्टीरिया या पौधों में लाभदायक जीवाणु, जिसका फुल फॉर्म है प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरियास। निम्नलिखित में से कौन गेहूं के साथ अंतः फसल या इंटरक्रॉपिंग में लगाया जाता है? इंडिया में सबसे ज़्यादा गेहूं के साथ अंतर फसल के रूप में मस्टर्ड लगाया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आंसर है IARI, न्यू दिल्ली। ग्रॉस हॉपर या टिड्डा किस ऑर्डर का जीव है? आंसर है 2, ऑर्थोप्टेरा। SRI या श्री किसकी विधि है? आंसर है धान की खेती की। एफिड किस सीरियल क्रॉप का मेजर पेस्ट है? आंसर है फर्स्ट, गेहूं। सबको पता होगा टिटिकम एस्टिवम किसका वानस्पतिक नाम है? आंसर है गेहूं का। फैमिली क्या है इसकी? पोएसी। टिटिकम एस्टिवम हेक्साप्लॉइड स्पीसीज है गेहूं की। नीलम और दशहरी आम के किन किन किस्मों के माता पिता है? इसमें आंसर आ जाएगा ए, मलिका एंड आम्रपाली। जब दशहरी का क्रॉस नीलम से कराया जाता है तो आम्रपाली बनती है, और जब नीलम
का क्रॉस दशहरी से किया जाता है तो मलिका बनती है। आशीर्वाद किसकी वैरायटी है? आंसर है लीनसीड या तीसी की। कौन सी फसल हरी खाद के रूप में प्रयोग की जाती है? आंसर है 2 ढेंचा। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए उपयोगी है? आंसर है सेकंड सल्फर। गेहूं के दाने में प्रोटीन की प्रतिशत कितनी होती है? आंसर है 9 to 13%। नेक्स्ट, निम्नलिखित फसलों में से कौन सा मृदा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बढ़ाती है? आंसर है राजमा, क्योंकि ये लेग्यूमिनेसी फैमिली से है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करती है। क्षारीय मृदा सुधार हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है 1 जिप्सम। जिप्सम का यूज हम अल्कलाली सॉइल को रिक्लेम करने के लिए करते हैं। एल्कली सॉइल क्या होती है? ऐसी सॉइल जिसका पीएच मोर देन 7 होता है इज नोन एज अल्काली सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंबंध गुणांक का रेंज क्या होता है? आंसर है इसका सहसंबंध गुणांक की रेंज हमेशा -1 से +1 हो सकती है। पूसा नन्ना किसकी प्रजाति है? पूसा नन्ना वैरायटी है पपीता की। प्रायिकता से क्वेश्चन है, यदि ट्रीटमेंट की संख्या 16 है तो ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? धान में इमास्कुलेशन का उचित समय क्या है? आंसर है शाम को या दोपहर के बाद। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे, मुख्यतः किससे संबंधित है? आंसर है 2 नील से, जो कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। ये अदर सब्जेक्ट्स क्वेश्चंस हैं जिनको आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन को साथ साथ रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहीं पर पेपर ख़त्म होता है। Thank you for watching this video. I hope this video is very helpful for all of you. And if you are new in this channel, please subscribe our channel Agriculture and GK.